सम्मान कहीं नहीं पाता है। और ये अपने घर की बात तो क्या ससुराल में जूता खाता है। शराब पीने वाला भाई सम्मान कहीं नहीं पाता है। अपने घर की बात तो क्या ससुराल में गुलचा खाता है। शराब पीने वाला सम्मान कहीं नहीं पाता है। और याद रखिएगा, शराब पीने वाला है जंगल में कभी न जाता है। शराब पीने वाला भाई जंगल में कभी न जाता है। शराब पीने वाला सम्मान कहीं नहीं पाता है। अपने घर की बात तो क्या ससुराल मजबूर हैं बेचारे। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी शराबी हो, किसी भी शराबी की पत्नी ये नहीं चाहती कि मेरा पति शराबी हो जाए। अगर गलत कहने हो तो माताएं बहनें ऐसी बैठी हाथ उठा के ये कहने कि हमारा पति शराबी हो जाए। कोई नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी पी के आओ तो पत्नी मोह पे कह देते पी आए कुतिया को मुंह तू कछो ना खाली ऐसा संगम पर गया 100 ग्राम लगाए मने है यो ना। लेकिन एक बात खासियत होती है शराबी के अंदर, जिसके अंदर अद्धा भर चली जाती है तो बातें फिर अपनी नानी लोग की बताई देगा, साफ बोलता है। शराबी से अगर ज्यादा पिए हो और तुम उससे कह दो ए गलत बात है, तुम गलत काम कर रहे हो, दारू ज्यादा पीते हो, दारू पीना बंद करो, तो तुरंत गंगा के हाथ उठेगी। जब गंगा की तरफ हाथ उठाए कह रहे हैं कि आज के बाद जहाँ में हाथ नहीं लगाएंगे, किस्म खाई लेगा। और जैसे ही पई को सामने आओ तो बेचारों खींचो चलो जाती, क्या करेगा। एक गांव में ऐसा हुआ, एक शराबी रहे, उसकी पत्नी बड़ी परेशान। कई बार उसने कहा कि दारू पीना बंद कर दो, बीवी बच्चेदार हम लोग हो गए हैं, बच्चे हो गए, इन्हें पढ़ाना लिखाना है, दारू को छोड़ दीजिए। लेकिन शराबी नहीं माना। आखिर में जब घरेती नाराज हो गए तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम दारू छोड़ोगे या नहीं? या तो तुम दारू छोड़ दो और नहीं तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, बोलो क्या पसंद है। अब तो शराबी चक्कर में पड़ गया। मतलब पत्नी ने कहा कि या तो दारू तुम छोड़ दो, नहीं तो अगर दारू नहीं छोड़ोगे तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अब शराबी ने सोचा कि जे जो चले गए तो रड़ुआ रह जाए, फिर तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अब तो शराबी हाथ जोड़ने लगो, कहा लोगो महारानी तुम ना जाओ, हम दारू छोड़ देंगे। और वही किया, उस दारू ने, शराबी ने दारू छोड़ दी। 2 दिन दारू नहीं पी, निकला भी नहीं घर से कि यार दोस्त मिल जाएंगे कहीं पिलाए देंगे, वो पी जो ले दारू तो जे तो निकलने, फिर हम कहाँ जाए, डर की वजह से नहीं निकला। तीसरे दिन जब घूमन के लिए निकला तो उनके यार दोस्त मिल गए जिनके हाथ में अधारा है। हेलो निकेतन निर्मल, जो हमारे दाएं बाएं साइड में भाई खड़े हुए हैं, पंडाल में आके बैठ जाओ, बैठाओ भैया। अगर ऐसे खड़े रहेंगे तो कोई मजा नहीं आ रहा हमको। अपना पंडाल, अपना समाज, बैठाओ। अब क्या हुआ, शराबी ने 2 दिन दारू नहीं पी, तीसरे दिन जब घूमने के लिए निकला तो यार दोस्त मिल गए जिनके हाथ में अद्धा पौवा रहा। पूछने लगे यार कहाँ खोई गए, तो 2-3 दिन से हम बहुत परेशान हैं, अब यार 100 ग्राम हो जाए। शराबी कहने लगा बस
हम नहीं पिएंगे। हमने तो संकल्प ले लिया कि आज के बाद में नहीं पीना है तो नहीं पीना है। शालिक गौतम जी इसी गांव पिपरी की तरफ से 50 रुपया से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता रहे। 7 शराबी ने जवाब दिया कुछ भी हुई जाए भैया हम नहीं पिएंगे। दोस्त कहने लगा यार हम कब कह रहे तुम पियो। अरे अब तुमने छोड़ दी तो हमने छोड़ दी, जाओ अब घर के एक ही सुई गए। अरे तुम पीते थे तो हम भी पीते थे, अब जब आप छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। कहीं सच कहीं आज से कसम खाए ले तुम्हारी कसम, तुमने दारू छोड़ दी, आज के बाद में दारू पर हाथ नहीं लगाऊंगा। अब दोनों ने दारू छोड़ दी, लेकिन वो कहाँ लगा कि जा बताओ छोड़ी तो दई जा, अद्धा को का करिए कहते हैं कि ससुरी के देखो ना है आज छोड़ दे घर करने, आज जा छोड़ने की खुशी में 100 ग्राम हो जाए। दोनों बैठ गए, आधो आधो पौआ खींच गए। फिर तो तुम जानते जब चालू हो जाते फिर तो लीटर न हो जाता। डगमग कतवे घर गए, पत्नी ने देखा, कहने लगी तुम बहुत बड़े वाले कुत्ता हो, तुम तो कहते थे छोड़ दे, तुम आ जाओ ठोक के चले आए। पति कहने लगा यार छोड़ दे हमने तो परसों की, लेकिन अब आज भी दारू नहीं, बस तो छोड़ने की खुशी में पार्टी हुई गई। तो शराबी पीने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता है। लेकिन याद रखिएगा कोई चीज अगर गलत है तो बढ़िया भी है। दारू में कुछ फायदे भी होते हैं, अगर फायदा अच्छा लगे तो तुम लोग भी पियो, मैं मना नहीं करूंगा। फायदे सुने। पहला फायदा सुने, अरे दारू पीने वाले के घर में चोरन चोरी करता है। दारू पीने वाले के घर में चोर नहीं घुस सकता है। ये दारू का पहला फायदा है, जो कस के दारू पीता है उसके घर में चोर चोरी करने नहीं जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शराबी से चोर डरता है, डरता नहीं है। पहली बात तो जो शराबी के अंदर अद्धा बड़ी पहुंच जाते हैं तो फिर उन्हें मतलब का उसना है। चरपैया में डाल दो तो अकेले बेचारे बकत रहा था, कचुना कचुर रहे हैं, बकत बोल बंद रहा है। मैंने कानों से सुना, आंखों से देखा कि एक शराबी नाली में गिर गया, और जो ज्यादा शराबा होते हैं इनके तो कदर कमो कमो कुत्ते कुतिया करता है। नाली में गिर गया, कहीं अचानक ये कुतरिया आई गई, वाने बड़ा प्यार से शराबी को चाटो, चाटने के बाद में अपनी ट्राली कर दी शराबी के मुंह की तरफ। ट्राली समझ हो? हाँ, पिछारी हिस्सा कर दी। शराबी का हाथ उठा, बकुतिया की पूंछ पर पहुंच गो। अब पूंछ पकड़े सारावे का यो गुल्लू की मम्मी रो तुम 2 चुटिया बांधो कतिया जो एक चुटिया बांधे धन्य भैया। कुतिया की पुछिया की चुटिया दिखाई दे रही है। याद रखिएगा ये पहला फायदा है। दूसरा, शराब पीने वाले पे बूढ़ापा कभी न आता है। शराब पीने वाले पे बूढ़ापा कभी न आता है। शराब पीने वाले पे बूढ़ापा कभी न आता है। शराब पीने वाले पे बूढ़ापा कभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है। जो कस के दारू पीता है उस पे कभी बुढ़ापा नहीं आता है। अब जो लोग ना पियते वे सोचते कहते का ससुरी हम पियन लगे, जबाने बने रहा है, दिमाग में बात आती होगी। लेकिन पहले सुन ले बुढ़ापा क्यों नहीं आता, ताकि बाद में पीना। बुढ़ापा आता है 80-90 साल में, और जो ज्यादा कस के दारू पीता है वो 35-40 साल की उम्र में दुनिया से। ये दारू के फायदे हैं। और फायदा क्या है? अरे दारू पीने वाले को भाई कुत्ता नहीं काटता है। दारू पीने वाले को भैया कुत्ता नहीं काटता है।
और फायदा है कि जो दारूबाज पक्का होता है उसे कभी कुत्ता नहीं काटता है। और आप लोग इतने बैठे हो, अगर झूठ कह रहे हो तो बता दीजिए किसी शराबी को कुत्ता ने काटा हो। शराबी को नहीं काट सकता, भले आदमी को काट लेगा, शराबी को काटने की कुत्ता के अंदर औकात नहीं है। क्यों नहीं काटता है? कारण यह होता है कि अगर कुत्ता रात भरी चलते तो शराबी रात भरी चलती रहती। इसका भी कोई टाइम टेबल नहीं। तुम बिस्तरा कर दो, पता लगा 2 बजे उठ के चला जाएगा। तो इधर से शराबी जाता है, उधर से कुत्ता आता है। कुत्ता के दिमाग में बात आती कि जब रात के 2 बजे घूमेरा का काट नहीं से, फिर उसका दिमाग काम करता है, कहता का काटे यार, जो तो हमसे बड़ो वालू कुत्ता है। राम रतन भैया हमारे निशानपुरवा की तरफ से 50 रुपया से सहयोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध की तरफ से मंगल होता है भैया के लिए एक बार तालियां बजा के। तो याद रखना, इस दारू ने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग इस चीज से दूर नहीं हो पा रहे हैं। इस दारू के चक्कर में जब ये विदेशी लोग आए, हमारे राजाओं को किसी को दारू का जायका दे दिया, किसी को लड़कियों का जायका दे दिया, और राजा अपने को नहीं पहचान पाए। आखिर के देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। जब गुलाम बन गए तो ये